फौज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। मार्के हक से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। सफारती मुहाज पर भी भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। पाकिस्तान की बहादुर फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार्के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दी गई शिकस्त उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मार्का हक में शानदार फतह से कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर हुआ। अस्करी और सिफारती महाज पर भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने का हक देना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर गज़ा में क़याम अमन के लिए इक़दामात किए हैं। हम अमन चाहते हैं लेकिन ये अमन बराबरी की सतह पर कायम होता है। भारत के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत वापस करे। अटूट रिश्तों, लाज़वाल मोहब्बतों और गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म की तजदीद का दिन। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक पूरा पाकिस्तान एक ज़बान होकर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती कर रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली, सिविल सोसाइटी और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में यकजहती कश्मीर रैली में गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़मून कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। सदर ममलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि 5 फरवरी कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़्म की तजदीद का दिन है। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद हल तलब मसला है। सलामती काउंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की ज़ामिन है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। आज के दिन तक हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ऊपर अपना जाबिराना तसल्लुत कायम करने के लिए हिंदुस्तान की 8 लाख फौज उनके वजूद के ऊपर तो मुसल्लत की हुई है, लेकिन उनकी सोचों पर वो पैरा नहीं बिठा सका। अहलियान पाकिस्तान आज भी पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। सियासी व अस्करी क़यादत कश्मीरियों की पुश्तबान है और हमारे साथ खड़ी है। यौम यकजहती कश्मीर अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाज़वाल रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा आज़ाद कश्मीर इनकी कश्मीर से मोहब्बत का मज़हर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, 8 लाख भारतीय फ़ौज कश्मीरियों की सोचों पर पहरा नहीं दे सकती। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आज के दिन आज़ादी कश्मीर के लिए जान देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अफ़वाज पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत करते हुए कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ और गिरफ्तारियाँ नाकाबिल कबूल हैं। भारत की जानिब से कश्मीर का आबादियाती और सियासी तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिशें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दामात करें।
भारत के मजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। आज़ादी की जिद्दोजहद मंजिल पा कर रहेगी। यौम कश्मीर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान का पैगाम। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। सरफराज भुट्टी का तजदीद अहद। मसले कश्मीर के पायदार हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीर वादी को जेल बना दिया है। आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सिंध की जिद्दोजहद करार दे दिया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वलवला अंगेज तराना रिलीज़ कर दिया गया। कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और यकजहती का भरपूर इजहार। तराने में कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों, अज़्म इस्तक़लाल और उनके ज़िंदा व जावेद जज्बा हुब्बुल वतनी को इंतहाई मौसर अंदाज में उजागर किया गया है। ये तराना मज़लूम कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जिद्दोजहद को सलाम पेश करता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि मुल्क से बैरूनी पुशपनाही में होने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अवलीन तरजीह है। खुशी है कि इंटेलिजेंस पर मबनी मरबूत कार्रवाइयों से दहशत गर्द नेटवर्क की क़यादत और सलाहियत की कमर तोड़ दी गई है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन की हिफाजत के अज़म में कौम अफवाज के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनौल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर की वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। मुलाकात में जियांग ज़ी ने कहा कि दुख की घड़ी में मुतासिरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त मौसर रिस्पॉन्स दिया। पाक चीन दोस्ती को दुश्मन किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से खलदम BLA पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा कि बैरूनी सरपरस्ती और गैर मुल्की माली मुआवनत से चलने वाले प्रॉक्सी फितनौल खवारिज और फितनौल हिंदुस्तान को नई जिंदगी मिल रही है। अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ होती हैं। खलदम ग्रोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और सफाक दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। उज़्बेक वज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद तिजारत, तवानाई, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ है। बसन में बस एक दिन बाकी, फिर होगा बोकाटा। 4 रोज़ में 1 अरब 22 करोड़ से जायद की डोर और गुड्डियाँ फरोख्त हो चुकी। 10 लाख से जायद गुड्डे पतंगें खरीदी गईं। क्लाइड फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपये, 1 तावा 400 रुपये और पौना तावा 300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पतंगबाजी के सामान की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया था। मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा था कि लोगों की खुशियाँ वापस लाने के लिए महफूज बसन का तोहफा दे रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में डोर से बच्ची के जख्मी होने का नोटिस। मरीम नवाज़ ने शहर के कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी। सूबे भर में पतंगबाजी पर बदस्तूर पाबंदी है। मरीम नवाज़ की वजाहत, कहा ममनुआ डोर के इस्तेमाल से खुशी के त्यौहार को खूनी ना बनाया जाए।
सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मोची गेट का दौरा, दुकानदारों और खरीदारों से गुफ्तगू की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने सूबे में रिवायती खेलों और सकाफती त्योहारों को बहाल किया है और 25 साल के बाद बसंत की बहाली एक तारीखी इकदाम है। बसंत सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने मेला चरागा और हॉर्स एंड कैटल शो जैसे रिवायती मेलों को भी बहाल किया है। आइंदा आवाम की तफरीह के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बामानी नतीजे तक पहुँचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा विटकोफ ईरान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। तजारत, अस्करी अमूर, ताइवान और रूस यूक्रेन तनाज़ा और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर के मुताबिक तेल, गैस, ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी और तैयारों के इंजन की तरसील समेत दीगर इक़्तिसादी अमूर भी ज़ेर बहस आए। जंगबंदी के बावजूद भी नाम निहाद रियासत इसराइल की जारी है जारी। काबिज फौज के फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान के 11 अफराद बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। मरने वालों में 2 नौमौलूद बच्चे और ख़ातीन भी शामिल। बांग्लादेश की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नज़र ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, ये एक मुनासिब फ़ैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि फ़ैसला सोच समझ कर किया, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। ये खेल का मैदान है, सियासत नहीं। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साबिक इंग्लिश कैप्टन्स ने ICC और BCCI को आईना दिखा दिया। नासिर हुसैन दोहरे मयार पर बोल पड़े, कहा कि अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का वाहिद वार्म अप मैच बारिश के बायस मनसूख। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2026 में आयरलैंड के खिलाफ वाहिद वार्म अप मैच कोलंबो में खेला जाना था। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से कबल से लगा की कंडीशंस के मुताबिक तैयारी का मौका नहीं मिल सका। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो में ही शुरू करेगा। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान भी बारिश की पेशगोई की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।